नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, बिहार में इस वक्त एसआईआर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन हर लेवल पर है। कहा यह जा रहा है कि बीएलओ भी कंफ्यूज्ड है और साथ ही जो वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं वो भी बड़े कंफ्यूज है। अब होगा क्या ऐसे में? किस तरह से कामकाज हो रहा है? क्या जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, क्या वो नाम चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, लोग कह रहे हैं और ये होना भी चाहिए, गहन पुनर्निरीक्षण की बात आ रही है, समय समय पर ये होना चाहिए, लेकिन वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति बहुत सारे लोगों को लगाया गया है, इस काम में बीएलओ हो, बाकी अधिकारी, उनको लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग ये पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम रहेगा या कटेगा। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे इतने कम दिनों में, क्योंकि 25 तारीख को सारी जानकारी, जितने भी आप फॉर्म ले हैं, सबको जमा करना होगा, उसके बाद उसका एक तरह से रिव्यू होगा, उसकी सारी चीज़ें होंगी। क्या ये पॉसिबल है क्या? सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि नाम चढ़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम चढ़ जाएगा। हाँ। और जो जेन्युइन वोटर हैं, जो हाँ। वैलिड वोटर हैं, उनका नाम मिस नहीं होगा, वो चढ़ जाएगा। जो आपने कहा ना कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता हाँ, नहीं। बिल्कुल। तो ये फिल्म के गाना अभी तो है, ऐसा ही लग फिल्म रहा का गाना है, लेकिन हाँ, वाकई बात सही है। कल बिहार में मेरी किसी से बात हो रही थी और इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई। हाँ। देखिए, एक बीएलओ के पास मिनिमम 2 बूथ हैं। ठीक है। किसी किसी के पास 3 भी है, किसी के पास 1 भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 बूथ है। ठीक। 2 बूथ का मतलब है कि 2400 से 2800 वोट, इतना हम मान के चलें। इतना मान के चलते हैं। हाँ। वो एवरेज एक हाँ। वो है कि 1200 से 1400 वोट एक बूथ पे होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि 2400 से 2800 ठीक। वोट है। कहीं ये कम 200-400 कम है, कहीं ज़्यादा। इतना है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनको जो फॉर्म बांटना है, पहले तो आप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करें, हाँ। क्योंकि तुरंत तो कोई भर नहीं देगा, और उसके बाद फिर कलेक्ट करें। या कई वोटर ऐसे भी हैं जिनको कि फॉर्म भरना नहीं आता, उनका भरना भी है बिल्कुल, आपको बताना सारी जानकारी। और ये सारी चीजें करने के बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड भी कैसे करना है कि आपके पास अपना स्मार्टफोन है, आप उस पर ऐप डाउनलोड कीजिए चुनाव आयोग का, और आप उस पे अपलोड कीजिए। ठीक। दिक्कत जो सबसे ज्यादा आ रही ऑन है, इन एवरेज कितना फॉर्म रोजाना आप मतलब देखिए, कलेक्ट करने आप की अगर बात सामने की? 2800 मैंने कहा हाँ, ना, हाँ। और जो समय मिला है बीएलओज को, अगर उसमें आप संडे और तीज त्योहार का हटा दें, हाँ। तो करीब करीब 20 दिन का समय मिला ठीक है, हाँ। मतलब डेली आपको 100 से ज़्यादा फॉर्म अपलोड करने हैं, ठीक। 100 से ज़्यादा फॉर्म आपको निपटाने ठीक हैं, है। मतलब उनको फाइनल करना है। आप ये बताइए मुझे कि बिहार में अभी मॉनसून का मौसम बिल्कुल। चल रहा है, हाँ। बारिश भी हो रही है, बिल्कुल, बहुत जगह तो कई बाढ़ इलाके जैसी स्थिति। बाढ़ के हालात में हैं। अब आप ये बताइए कि 25 दिन का जो समय है, 25 जुलाई तक ये आपको करना भी है। आज 15 जुलाई, मतलब 14 जुलाई आज हो गया। अब बचा कितना, 10 दिन या 11 दिन आपके बिल्कुल। पास। हाँ। अब इसमें हालांकि चुनाव आयोग ने ये दावा किया है कि 84% फॉर्म फिल हो चुका हाँ, है। ऐसा कह तो रहे हैं। ये चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन जमीन पर जब आप बात करेंगे तो अभी कई बीएलओज ऐसे हैं जिनके कि 300-400 फॉर्म ही अपलोड हो पाए हैं। फॉर्म बांटना, कलेक्ट करना, भरना, चलिए ये कर भी लिया, आपने लगा दिया बीएलओज को। पहले एक चीज समझिए कि बीएलओ और बीएलओ को 2 सहयोगी दिए गए हैं, आंगनबाड़ी और इस तरीके मतलब की जो इस तरह कार्यकर्ता से हैं, एक हायरार्की, हाँ, एक हायरार्की हाँ। बनाई गई है, और 2-3 बीएलओ मिला के एक सुपरवाइजर दिया गया है जो उनके काम को सुपरवाइज कर रहा है कि फॉर्म अपलोड हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो जब हम ये देख रहे हैं कि फॉर्म जमा हो, मतलब उन्होंने रिकलेक्ट कर लिया फॉर्म हाँ। वापस, हाँ। अब आके जब वो बैठ रहे हैं अपलोड करने के लिए, तो टेक्निकल एरर कहीं मिल रहा है, कहीं साइट नहीं खुल रही है, तो इस तरह की परेशानियां भी आ रही हैं। ठीक है। कई बार ये हो रहा है कि उनको फॉर्म स्कैन करना है, वो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं, वो आधे में कर रहे हैं, साइट हैंग हो गई या नहीं खुल रही है, फिर से वो प्रक्रिया दोबारा इनको करना पड़ रहा है। तो इस तरह की परेशानियां तो हो रही हैं, नो डाउट। ठीक है, इस तरह की परेशानियां अब जिस तरह से कल हमने सुना कि एक वीडियो ने इस्तीफा भी दे दिया अपने काम के बोझ की वजह से, हालांकि
चलिए ठीक है, कई बार लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है तो गिव अप कर जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 84% काम अब तक हो चुका है। लेकिन ऐसे में अगर आप घर घर जाते हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर पर भी नहीं जी। आए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं हम आगे की तो कोई जानकारी ही हमें नहीं मिली है। जी। तो ऐसे में क्या अगर जब 25 जुलाई का समय बीत जाएगा और जिनके नाम नहीं चढ़ेंगे, फिर वो वैसे में क्या करेंगे? नहीं, उसमें क्योंकि उनका तो देखिए, यही कहना है कि भाई देखिए, हम वोटर हैं, इतने सालों से दे रहे थे। अभी जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 77,000 से ज़्यादा 77,800 या 900 कुछ बीएलओज लगाए गए हैं इस कामकाज में एसआईआर के लिए। वो अभी अब जैसे देखिए, एक ही साथ एक बीएलओ हर जगह नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल। उसके पास 25 तारीख तक का समय है। वो जा रहा है, जिनके दरवाजे पे अभी तक नहीं आया है वो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में अच्छा, यहाँ पर ये भी बताइए, अगर बीएलओ ये- नहीं पहुंचता है तो किसी के थ्रू कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर लोग ये कहे कि हाँ हमारे अब दरवाजे। आप अपने पोर्टल पे जाके डाल सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन सब online तो इसको। पोर्टल बिहार में तो आप बिल्कुल जानते हैं कि बिल्कुल सब बिल्कुल कि सारे लोग गांव देहात में रहने वाले लोग पोर्टल टेक्नो फ्रेंडली हाँ, नहीं है, टेक्नो सेवी नहीं है। हाँ। तो आप किसी अपने आजू बाजू जो लोग हैं जिन्होंने उनकी- भरा हो, हाँ, शायद जिन्होंने भरा हो, आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप कर सकते हैं ये चीज़। इसमें कोई वो नहीं है कि बीएलओ आएगा देगा फॉर्म तभी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप एक फॉर्म- सवाल और है प्रभात जी यहाँ पर, चूंकि लोगों का कहना है कि देखिए जो बीएलओ है या जो जिस तरह से आपने बताई कि एक हायरार्की है, एसडीओ है, बीडीओ है, उसके बाद बीएलओ है, उसके बाद उसके साथ कुछ लोगों को लगाया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है, और ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि वही पुरानी जो 2003 की लिस्ट थी उसमें खाना पूर्ति की जा रही है। क्या ऐसी भी चीज़ है? देखिए, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों के मन में है सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मतलब चुनाव आयोग का एक मकसद रहता है और चुनाव आयोग का एक मतलब वाक्य भी है कि वैध मतदाता कोई छूटे नहीं। बिल्कुल। जो वैलिड वोटर हैं वो नहीं छूटने चाहिए। तो इसके लिए चुनाव आयोग अपनी हर कोशिश कर रहा है। जिनके घर नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, मैंने पहले ही कहा आपसे कि उनके वहां अगले 2-4-5 दिन में पहुंचेंगे। चुनाव आयोग पे ये प्रेशर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भाई वो 2003 की, क्योंकि 2003 की लिस्ट को ही अगर आप रिवाइज करेंगे तो फिर तो इस फिर एसआईआर फायदा की क्या? पूरी इतना कवायद प्रोसेस का का, हाँ, फायदा या क्या? इस हो हल्ले का मतलब क्या रहा। और 2003 कोई 1 साल 2 साल पीछे की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपडेशन नहीं हो। 2003 का मतलब है 22 साल पुरानी बात बहुत, ना। और उस बीच में कई चुनाव भी उसमें हुए कई हैं। चुनाव हो गए भाई, अब उसके बाद जरूरत तो है। भाई 2005, 10, 15, हाँ, 20 बिल्कुल। 4 चुनाव तो हाँ, विधानसभा के आपने बिल्कुल। देख लिए। बिल्कुल। 2003 के बाद आपने लोकसभा के हाँ, लोकसभा 5 के चुनाव चुनाव देख हो चुके गए, हैं आप। हाँ। 4, 9, हाँ। 14, 19, 24। तो ये तो कतई नहीं है कि उसी लिस्ट को अपडेट करके डाल दें। और भाई चुनाव आयोग का काम है, अधिकारियों की बात है सब, और ये संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, इसके साख की भी बात है ना। और पहले भी 31 दिन में इस तरह से गहन पुनर्निरीक्षण हो हुआ चुका है है तो भाई, सरकार के पास हाँ। देखिए मैकेनिज्म बहुत है। हाँ, लंबा मशीनरी चौड़ा, बहुत बिल्कुल। लंबी है ना। हाँ। लंबी चौड़ी मशीनरी हाँ। है भाई। आप बीएलओ इन्वॉल्व आपने किए, जो एकदम लास्ट कड़ी है आपकी, आपने उसको इन्वॉल्व किया है। ठीक है, थोड़ा लोड बढ़ेगा, हो सकता है कि आप 9 से 6 की जगह जो है आप राउंड द हाँ, क्लॉक बिल्कुल, काम कर बिल्कुल, रहे हों। हाँ। और ऐसा होता है, हाँ। मतलब चुनाव लेकिन के ये टाइम पे समय भी आप की देखें। मांग भी है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल। जरूरत है। अगर आपके पास कम समय है तो आपको घंटे तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना नहीं। चाहिए। तो देखिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम अब तक नहीं चढ़ा है और एसआईआर को लेकर कोई परेशानी, 2-4-5 दिन में चढ़ जाएगा। और अगर नहीं चढ़ेगा तो अपने आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम चढ़ाया है, किस तरह से चढ़ाया है, क्या प्रोसेस है, अगर बहुत ज़्यादा आपको कागज पत्तर या डिजिटली आप साउंड नहीं है तो भी आप बातचीत करके भी कोई व्यक्ति वहां पर अपॉइंट होगा, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने बीएलओ से संपर्क हाँ, कर बिल्कुल। सकते हैं, या जो बीएलओ को असिस्ट करने के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगाए गए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा मतलब इसमें ये है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट आएगा, अगर आपका नाम छूट गया है तो आपके पास एक और मौका मिलेगा। वो ड्राफ्ट लिस्ट आप देखिए, हाँ, सही बात है। और ड्राफ्ट लिस्ट में अगर आपका नाम छूट गया है तो आप वापस क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम छूट गया है, ये रहा मेरा फॉर्म, आप इसको शामिल कीजिए। हाँ, तो आपके पास एक नहीं बल्कि 1-2 मौके अभी आगे आने वाले दिनों में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
देखिए, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, इसलिए अगर आपका अधिकार है तो इस अधिकार से आप वंचित नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग की भी ऐसी ही मंशा है कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा लाभ होता है, इससे जानकारी मिलती है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। इसीलिए अभी 1 आध 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन आगे जरूर आपका नाम चढ़ जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति ना पाले। कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का नहीं है, आपका नाम जरूर चढ़ेगा और आप जरूर इलेक्शन में अपना वोट लेकिन डाल नाम पाएंगे। चढ़वाइएगा तो वोट भी डालिएगा। हाँ, वोट जरूर डालिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल के लिए आप अपनी सरकार चुनते हैं जो आपका कामकाज करती है। चलिए, इस चर्चा से आपको लाभ होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू नीलू।